तमाम घर लुटा दिया, सलाम हो हुसैन पर। तमाम घर लुटा दिया, सलाम हो हुसैन पर। सरे सितम झुका दिया, सलाम हो हुसैन पर। मिल के जरा सरे सितम झुका दिया, सलाम हो हुसैन पर। हरीम दीन किबरिया में रोशनी के वास्ते, हरीम किबरिया में रोशनी के वास्ते चराग जां बुझा दिया, चराग जां बुझा दिया, सलाम हो हुसैन पर। जुमला आपने पूरा करना है, सलाम हो हुसैन पर। तो फिर मिलके कहिए, चराग जां बुझा दिया, सलाम हो हुसैन पर। हम ऐसे छीन लेते हैं हदुब से अपना आदमी। भाई समझिए, हम ऐसे छीन लेते हैं हदुब से अपना आदमी। बुला के होर दिखा दिया। सलाम जी गुंगी मखलूक है, जे समझ आइए तो बोल जाओ। बुला के होर दिखा दिया, सलाम हो हुसैन पर। जले हुए खयाम के, खैमों की जमा खयाम, जले हुए करबला में 10 मुहर्रम रात का वक्त यजीदी फौज ने मेरे मुस्तफा की आल के खेमों को आग लगाइए। शायर का तखय्युल देखिए, जले हुए खयाम के धुएं ने मुल्के शाम में, जले हुए खयाम के धुएं ने मुल्क के शाम में यजीद को जला दिया। सलाम हो हुसैन पर। मैं दुआ करता रहता हूँ, अल्लाह करे और सुनियों को भी ज़ौक़े समात आ जाए। किथे सुभान अल्लाह करनी है तो किथे इन्ना लिल्लाह पढ़ना है। अल्लाह करे हमें भी ये ज़ौक़ महफिलें सुनने का आ जाए। हमारी जुबानें जो कोडी मैच पे दाद देती हैं, थप्पड़ लगे दाद, वह वॉलीबॉल के मैच पे पॉइंट मिले तो इन्हां दियां कुदड़ियां तक को ये बैल दौड़ में दांत आगे निकल जाए। इनका शोर देखो, लेकिन चुप करके बैठेंगे तो कहाँ, जहां बोलने पे भी सवाब है, जहां खुश होने पे भी सवाब है, जहां हाथ उठाने पे भी सवाब है, जहां मुस्कुराने पे भी सवाब है। ओ लोगों, ये जिंदगी चंद रोजा है, आओ इसमें हम कुछ खजाने जमा कर लें, ताकि नामा अमाल में जब हमारे ये नामा अमाल की किताब कयामत वाले दिन खुल के सामने आए, जगह जगह लिखा हो नामे मोहम्मद पे भी बोलता रहा, नामे आले मोहम्मद पर भी बोलता रहा। मैं फिर पढ़ने लगा हूं, जले हुए खयाम के। मेरे सामने बिल्कुल जेड़े बैठ गए, आप थोड़ा आपकी तरफ, क्योंकि मेरे सामने आप बैठ गए तो बिल्कुल मेरी तवज्जो सारी आपकी तरफ है। या तो फिर आप परेशान थोड़ा सा साइड पे बेशक हो जाए, नाराज ना हो। ये मेरे सामने जो बैठे हैं ना, इधर तवज्जो करना है। जले हुए खयाम के धुएं ने मुल्के शाम में, जले हुए खयाम के धुएं ने मुल्क के शाम में यजीद को
जला दिया सलाम हो हुसैन पर। यजीदियत के बुत कदे को तोड़कर हुसैन ने, यजीदियत के बुत कदे को तोड़कर हुसैन ने, यजीदियत के बुत कदे को तोड़कर हुसैन ने फुरात में बहा दिया सलाम हो हुसैन पर। किबला शाह जी ने ये कलाम मुझे अभी अभी अनायत फरमाया। मैंने कहा शाह जी मैं आज ही पढ़ूंगा, वरना मैंने कोई और कलाम तैयार किया हुआ था। लेकिन यकीन करें इसमें पूरे का पूरा मैसेज तकरीर का निचोड़ है। मैं फिर पढ़ देता हूं कि यजीदियत के बुत कदे को तोड़ कर हुसैन ने, यजीदियत के बुत कदे को तोड़ कर हुसैन ने, यजीदियत के बुत कदे को तोड़ कर हुसैन ने फुरात में सलाम हो हुसैन पर। अब ये हम जैसों के लिए ये शेर आ गया। हर बंदा इसकी तरफ मुतवज्जे, इसको दिल के कानों से सुने। नदामतों के दश्त में, नदामतों के दश्त, नदामतों के दश्त में किसी सियाहकार का, नदामतों के दश्त में किसी सियाहकार का नसीब जग मगा दिया, नसीब जग मगा दिया। सलाम हो हुसैन पर, सलाम हो हुसैन, आजी मिलके सलाम हो हुसैन पर। बुला के हुर दिखा दिया, बुला के हुर दिखा दिया, बुला के हुर दिखा दिया। सलाम हो हुसैन पर। बाद हम्दो सलात लायक सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस फ़ख्रे अहले सुन्नत फ़ख्र सादात रौनक़े खानमादे सादात गीलानिया हज़रत मोहतरम किबला हज़रत अल्लामा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब गीलानी अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायक सत ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात हज़रत गिरामी उल मर्तबत रौनक़े चमनिस्ताने सादाते वाला मर्तबत किबला पीर सैयद कौसर अली शाह साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामिया सना आलिया चरा शरीफ फाज़िल जलील आलिम नबील खतीब आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद असद हुसैन शाह साहिब गर्देजी दामत बरकातुकुमुल आलिया फाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत गिरामी उल मर्तबत खादिम किताब रहमान मौलाना मोहम्मद अफजल रिजवी दामत बरकातुकुमुल आलिया फ़ख्र सादात हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद फ़हाद हुसैन शाह साहिब गीलानी मेरे सर का ताज जुमला उलमाए आले सुन्नत बिलखुसूस आज की इस महफिल के मुंतज़मीन व मुनसरिमीन हज़रत मोहतरम किबला सैयद जुनैद शाह साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी जमी हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आले बैत की मोहब्बत में बोलना भी इबादत, आले बैत की मोहब्बत में सोचना भी इबादत, आले बैत की मोहब्बत में लिखना भी इबादत, आले बैत की मोहब्बत में रोना भी इबादत, आले बैत की मोहब्बत में चलना भी इबादत है।
और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज के इस अजीम शान इज्तिमा में हम बहुत सारी किस्म की इबादतों की सआदत समेट रहे हैं। हज़रात, मैं वक्त का दामन तंग होने की वजह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द अपने उन्वान और मौजू की तरफ आ जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़माना कोई भी हो, दौर कोई भी हो, लोग कैसे भी हों, हकीकत में वो ज़माना हुसैन का ही होता है। शेर नहीं भाई, शेर नहीं भाई, जुबान अलानी है। मेहरबानी मेहरबानी, दाद देने तो भी रंग है ना यार, दाद तो वो तो सही करके दो, सीधे होके बैठो, बिस्मिल्लाह। पता चले कि यार तकरीर का सुनने का एक अंदाज है। मैंने क्या अर्ज किया, दौर कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, हर जमाना हुसैन का है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की मशहूर आय मुबारका आप अहबाब के सामने तिलावत की और इसके झैल और ज़िमन में हजारों मर्तबा आप कलाम और गुफ्तगू सुन चुके हैं। और यकीनन आले बैत से मोहब्बत करने वालों को, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से इश्क करने वालों को, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इन आयात का तर्जमा बार बार न करने की ज़रूरत है, न उन्हें सुनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुन्नियों का बच्चा बच्चा इन आयतों के तर्जुमे भी जानता है और मुरादें भी जानता है। इसी तरह आयत मवद्दत हो, आयत ततहीर हो, यार मेहरबानी यार, आयत मवद्दत हो, आयत ततहीर हो, आयत मुबाला हो, सूरह कौसर हो, इन आयतों और सूरतों का तर्जमा मुहिब्बाने आले बैत को सिखाने की जरूरत नहीं है। ये आंख खुलती है तो कानों में ये आयतें पड़ती हैं, बंदा समझने के लायक होता है तो ये मफहूम उसको अजबर हो जाता है। लेकिन जाहिर है हर दफा ही कोई ना कोई एक चीज सामने आती है जो कि इंसान की तबीयत को खुश कर देती है। कुरान मजीद की ये आयत वाज़े कह रही है, ए मेरा हबीब आप कह दीजिए इन अपने मुखातबीन कुरानिया से कि मैं तुमसे किसी किस्म का कोई बदला तबलीग रिसालत के हिफ्ज में नहीं मांगता। और वैसे भी ये पैगंबरों की अदा है ही नहीं कि वो उम्मती से कुछ मांगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी कौम को तबलीग की तो आपने फरमाया मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अल्लाह। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के सेम जुमले, इन अज्रिया इल्ला अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत सैयदना शुएब के सेम जुमले, इन अज्रिया इल्ला अल्लाह मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र। ऐ मेरी उम्मत, मैं तुमसे कुछ बदला भी तबलीग दीन का नहीं मांगता, क्योंकि मेरा बदला मेरा रब मुझे अता करने वाला है। अब गौर कीजिए, पिछले तमाम अंबिया वो एक ही अंदाज से बयान करते रहे कि कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ हमारा बदला किसके जिम्मे? अल्लाह के जिम्मे, कुछ नहीं मांगते। जब रसूलुल्लाह का जमाना आया, हुजूर पे नाजिल होने वाली किताब भी बड़ी है, हुजूर की जात भी बड़ी है, हुजूर का रुतबा भी बड़ा है, हुजूर की अल्लाह से कुर्बत भी बड़ी है, हुजूर जो दीन लेके आए वो दीन भी बड़ा है, हुजूर जो पैगाम लेके आए वो पैगाम भी बड़ा है। लेकिन यहां बड़ा अजब मामला है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल ला सलुकुम अलैहि अजरन इन्नल मवद्दत फिल कुर्बा। पिछले तमाम अंबिया से एक ऐलान करवाया गया, नहीं मांगता अजर, नहीं मांगता अजर, नहीं मांगता अजर, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। और जब हुजूर की बारी आई, यहां तो डबल कहना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं मांगता, अल्लाह देगा। लेकिन अंदाज बदल गया, स्टाइल चेंज हो गया। फरमाया महबूब तू कह, मैं और कुछ नहीं मांगता। यार मेहरबानी करना है, मेहरबानी में नुक्ता दूंगा, मजा आएगा। पिछले अंबिया का क्या कलाम है? नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। और मेरे नबी का वक्त आया तो क्या फरमाया?
और कुछ नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं सिर्फ एक चीज मांगता हूं, और वो चीज क्या है कि मेरे कराबतदारों से तुमने प्यार करना है। अब गौर करो कि पिछले सारे नबियों की ऐलानात होते रहे कि कुछ नहीं मांगते, और हुजूर ने कुछ मांगा। अब खुद गौर करो, क्या नबी ने खुद मांगा या किसी ने मंगवाया? तो कुल का ये जुमला बता रहा है, अल्लाह कह रहा है तू बोल मेरा नबी। गोया मेरा नबी उस सारे कर्म के बदले में एक चीज मांगता है। अब खुद गौर कर लो, आले बैत का प्यार कितना कीमती है। भाई आप सोच रहे हैं कि ये आले बैत की मोहब्बत ये कितनी बड़ी चीज है कि किसी नबी से कुछ नहीं मांगा, किसी नबी ने उम्मत से कुछ नहीं मांगा, हुजूर ने और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज मांगी। कौन सी? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए, यहां कई लोगों ने इस मफहूम को इसलिए रद्द कर दिया कि हुजूर कैसे उम्मत से सवाल कर सकते हैं, नबी होकर उम्मत से मांगे। इस पर मैं फिर कुरान पढ़ूंगा, या सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। इस पर भी हम कुरान पढ़ेंगे और कुरान पढ़ के बताएंगे कि यहां पर भी जो अल्लाह ने नबी से उम्मत से कोई चीज मंगवाई, तो ये कोई ना समझे कि नबी ने ये अपने लिए मांगा। सूरह सबा आयत नंबर 47 मेरे रब का कुरान कहता है, कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम इन अजरिया इल्ला अल्लाह व हुवा अला कुल्लि शैइन शहीद। ए मेरा नबी, तू इनसे कह दे मैं तुमसे अगर कुछ मांगूंगा वो अपने लिए नहीं, उसमें भी नफा तुम्हारा होने वाला। जैसे और नबियों ने कहा कि हमारा बदला अल्लाह के ज़िम्मे, मैं भी कहता हूं मेरा बदला अल्लाह के ज़िम्मे। और मैं सादा लहजे में समझाने के लिए अक्सर बताया करता हूं कि अगर किसी से मांगो कि शापर दे, मैं मांगू कि ये रुमाल दे, और इसी रुमाल के अंदर मैं खजाना डाल के वापस कर दूं, तो कोई पागल का बच्चा ही होगा जो कहेगा मौलवी दी हालत तको 100 रुपये का रुमाल मांग लिया, मौलवी दी हालत तको 3 रुपये का शापर मांग लिया। कोई भी नहीं कहता कि इसने मांगा, हर बंदा कहता है इसने दिया। यार आप भी बोल जाए यार, सामने बैठे सारे हजरात, हर बंदा ये कहता है इस बंदे ने दिया। इसी तरह आले मोहम्मद से अगर प्यार करोगे, मोहम्मद ने तुमसे मांगा कुछ नहीं, कुछ दिया है। हुजूर ने कुछ दिया है। बस मैं थोड़ा सा एक जुमला कह के, इन्हीं इलाकों में मेरी तकरीरें रोज होती हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया पे जनाब अभी मैं पूछ रहा था भाई से, पिछले साल की तकरीर की थी खलो जी में होने दसना, उस पेज कढ़िया तो अपनी तकरीर सुना छुड़ी, मैं चल शुक्र है 10 छुड़ी किधर डबल नहीं लग गई है जी। तो ये भी बड़ा अजीब मसला है। ना खान आंदे उस पिछले साल अली पढ़ी, खतीब आंदे नवी करी। तो बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि नई से कोई नया एक अंदाज से बात हो। अब देखिए, नबी ने आल का प्यार मांगा तो उम्मत को कुछ देने के लिए, भाई इतना पैगाम पुराना है, उम्मत को कुछ, फिर बोलो उम्मत को कुछ। यार वो हुजूर क्या देंगे? आप वैसे अपने ज़हन में सोचें कि अल्लाह के नबी ने ज्यादा से ज्यादा उम्मत को क्या देना है। लफ्ज बोल जाओ ताकि वक्त मेरा बच जाए। जन्नत। वेरी गुड, चलो इसका मतलब है कि माशाल्लाह इतनी दिमागी अप्रोच तो है आपकी कि कुछ आप भी फतवा लगा ही सकते हैं, कुछ आप भी जवाब दे ही सकते हैं। तो बोलिए हुजूर ने उम्मत को क्या दिया? यार वह खुदा दे बंदे हेडे टहलियां बोल रहे ना, जन्नत भी नहीं लबनी ने। क्या भाई, क्या भाई बोलिए, क्या जन्नत? हुजूर ने क्या दिया उम्मत को?
लेकिन अब सवाल तो ये पैदा होता है कि हुजूर ने तो जन्नत नमाज पे भी दी है, रोजे पे भी दी है, आज ज़कात, सारी चीजों पे जन्नत तो है, फिर ये एक्स्ट्रा जोर लगा के क्यों हाल का प्यार मांगा? वक्त नहीं मगर ना मैं बात को गहरी बात को बनाकर आपके सामने रखता, सिर्फ मैं से इख्तिसार से अर्ज कर दूं। तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व उम्महुमा व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। वैसे तो हर इबादत के बदले में जन्नत है, पर फरमाया जिसने मेरे इन बच्चों हसन हुसैन और इनकी मामा बाबा से प्यार किया उन्हें जन्नत तो मिलेगी, पर जन्नत में मेरे वाला दर्जा मिले। अल्लाह आपको खुश रखे यार, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। तो इसलिए आगे मैं बढ़ता हूं जल्दी जल्दी चंद चीजें, और उसके बाद मैंने मौजू आपके सामने अर्ज करना है। कुरान में अल्लाह फरमाते वमन यक्तरिब हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। रात को मैंने रिजवी साहब के पास भी एक गुफ्तगू की और आपके सामने भी ये कर रहा हूं, चूंकि मैंने यहाँ एक नया इजाफा करना है, इसलिए बोर नहीं होना जिन लोगों ने रात को जुमला सुना है। आप ही के इलाके के एक बादशाह हैं, सैयद बादशाह, नाम लेने से मना किया गया, नाम नहीं लेते। एक दिन मुझे बैठा था, कहते हो कुरैशी दसो नबी पाक दो चीजें छोड़ी तो गए, किड़ियां किड़ियां नहीं पता, अजय पता है तो फिर कंजूसी क्यों है यार? नबी पाक दो चीजें छड़ी तो गए, कुरान और अल बैत। तो हुजूर ने 1.25 लाख के मजमे में फरमाया फनजुरू कैफ तखलुफूनी फीमा, ख्याल करो मेरे पीछे कुरान नल के सलूक करते हो तो मेरी अल बैत नल की सलूक कर दो। दिल पे हाथ रख के बताओ, कुरान मजीद के अंदर ऐब ढूंढने वाला कयामत वाले दिन रसूलुल्लाह को मुंह दिखा सकेगा? क्योंकि अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि इन दोनों के मामले में ख्याल करना, क्या करोगे? लेकिन जो दूसरी हदीस है निसाई की और दीगर हदीस की किताबों में, उसमें अल्लाह के नबी ने दो को नहीं, उसमें एक को डिस्कस किया। पर मैं छोड़ के दो रहा हूं, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आल बैती, मैं आल के मामले में तुम्हें अल्लाह को याद करवा रहा हूं, अल्लाह से डरा रहा हूं। और हुजूर ने कितनी बार ये फरमाया? बोलिए, 3 बार फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरा रहा हूं, मैं तुम्हें अल्लाह से डरा रहा हूं, मैं तुम्हें अल्लाह से डरा रहा हूं। आखिर नबी दी नजर कुछ ते वेख रही सी ना। ये कई लोग मुकाबले में बातें करते हैं, उजी आप बाकी नारे भी लगाते हैं, अली का नारा जोर से क्यों लगाते हैं? तो फिर असें जे सवालों के जवाब भी कड़ के रखे हुए। मैं फिर इनसे कहता हूं, मैं कहता हूं तुसी अगर लोहे के जर्रे चुकने होवन तो मकनतीस क्यों लेके आते? मकनतीस सिर्फ लोहे को क्यों खींचती है? बड़ी पागल है, इसको नहीं पता कि सोना ज्यादा कीमती है। आए हाय, तो हर बंदा जवाब देगा मुफ्ती साहब गल कीमती कीमती दी तो गल नहीं, गल है लेंग दी, बात है तासीर की। तो ये मकनतीस में तासीर है, ये जैसे ही लोहे को देखती है लोहे इसकी तरफ दौड़ता है, ये लोहे की तरफ दौड़ती है। तो मैंने कहा बात ये है, मेरे नबी की हदीसें बता रही हैं, साहबा तो सारे ही हैं, बड़ी क्वालिटियां हैं, पर मुनाफकत की अली से नहीं बनती, अली की मुनाफकत से नहीं बनती। इसलिए मेरे नबी के 1.25 लाख सहाबा हैं, लेकिन बुखारी और मुस्लिम और दीगर सिहा के अंदर ये रिवायत है, हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं ला युमिन ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ए अली, मोमिन के सिवा कोई तुझसे प्यार नहीं कर सकता और मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। इसलिए अकीदे के मामले में जो सबसे ज्यादा खतरनाक जरासीम है वो शिर्क नहीं है, सबसे ज्यादा खतरनाक
यहूदी नहीं है, सबसे ज्यादा खतरनाक ईसाई नहीं है, बल्कि अकीदे के मामले में जो रसीम सबसे ज्यादा खतरनाक है वो मुनाफिकत है। और अली मुनाफिकत से दूर, मुनाफिकत अली से दूर। इसलिए इस बड़ी बीमारी पर जब हम स्प्रे करना चाहें तो फिर असी पुत्र जी अली जोर जोर ना लाखड़े, जोर जोर ना लाखड़े। या अली, या अली। बहरहाल मैं बात कर रहा था, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाता हूं। हुजूर कितनी चीजें छोड़ के गए, जल्दी यार, हुजूर कितनी चीजें छोड़ के गए। एक अल्लाह की किताब और दूसरी आले बैत। और हुजूर ने गारंटी क्या दी? फरमाया अगर तुमने इनको पकड़े रखा तो गुमराह कभी नहीं होगा, पक्का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर ये कुरान पढ़ के गुमराह क्यों हो रहे हैं? युदिल्लु बिही कसीरन व यादी बिही कसीरा, ये तो कुरान की खुद अनाउंसमेंट है। मैंने कहा जी आप ही बता दें फिर ये गुमराह क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहने, आप फरमाने लगे मसला कुरान का नहीं, मसला उस्ताद का है। एक उस्ताद से कुछ पढ़ा, दूसरे उस्ताद से कुछ पढ़ा, एक उस्ताद का सबक दूसरे उस्ताद ने बुला दिया, दूसरे उस्ताद का सबक तीसरे उस्ताद ने बुला दिया। सबक बदलते रहे, उस्ताद बदलते रहे, सोच, बोलते जाइए यार, सोच बदलती रही, लिहाजा गुमराही आ गई। लेकिन फरमाया बेटा एक बात याद रखना, कुरान पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है, आले मोहम्मद से इश्क करने वाला गुमराह नहीं हो सकता। भाई आले बैत से प्यार करने वाला न गुमराह होता है न बदलता है। एक जुमला बोलूं, मेहरबानी इसको जरा सुनिएगा। न गुमराह होता है न बदलता है, बल्कि ये इश्क मोहम्मद एक ऐसा नूर है, ये बढ़ता जरूर है। इश्क आले बैत एक ऐसा नूर है, ये बढ़ता है, ये बढ़ते 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 जुबान कटवा लेता है, लेकिन वापस नहीं होता। मेहरबानी है कि नहीं यार? ये और बन के बाहर निकल आता है, सर कटवा लेता है, वापस नहीं जाता। अरे साहिबा, ये बाजू कटवा लेता, ये वापस नहीं जाता। यार हैरत की बात है, ये क्यों है? अल्लाह के कुरान ने बड़ी जमाना पहले फरमाया था, वमन यख्तरिफ हसना, जिसने आले मोहम्मद के प्यार वाली नेकी कमाई, नज़ीद लहू फिया हुस्ना, हम उसके हुस्न को बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये हुस्न बढ़ेगा जरूर। बोलिए बोलिए, काम नहीं होगा। अब अगला जुमला, और मैं अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूं और मोहब्बत की चंद चीजें इंशाअल्लाह अज़ीज अर्ज करूंगा। आपने फरमाया कुरान पढ़ने वाला गुमराह हो सकता है, आले बैत का आशिक गुमराह। वजह फरमाया कुरान पढ़ाया जाता है मदरसे में, इश्क आले बैत सिखाया जाता है मां की गोद में। मदरसे में उस्ताद बदला, नजरिया बदल गया, लेकिन यहां मां के साथ रिश्ता खून का है। ये जो एक दफा पड़ गया बदलता नहीं है। यार सुभान अल्लाह की आवाज, ये फिर बदलता नहीं है। इसलिए जिसकी मां हलाल हलाल का काम करने वाली हो, यानी जो हलाल ज्यादा हो, उसे मां की तरफ से आले मोहम्मद का प्यार मिल गया हो, फिर वो तख्तेदार पे चढ़ के जुबान कटवा लेता है। एक मुहद्दिस मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध में आए, ताबई है ये। पीछे हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला अंदरों मौलाई है, उसने जासूस भेजे, उसने कहा मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि इससे अली पर लानत करवाओ, अगर लानत करे तो ठीक है, और अगर लानत ना करे
तो इसको 400 कोड़े लग रहे। वो खामोश थे, फौज लड़ रही है। चुनाचे जासूस आया, पैगाम आया जाद बिन यूसुफ का। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा हाँ भाई आ जाओ आ जाओ, आगे आगे। हाँ अली के बारे में क्या कहता है भाई? वैसे तो हर जगह बंदा गड़बड़ कर सकता है। मैं जुमला कह के आगे बढ़ूं, रब की कसम है ये जो तकिया बाजी होती है ना, ये और तरफ हो सकती है, आले मोहम्मद के इश्क में नहीं हो सकती। करने वाले दलाइल देते हैं पर हम कहते हैं ना। तारीख पढ़ो, अगर तकियाबाजी जायज होती तो सबसे बड़ी तकियाबाजी हजरत गाजी अब्बास करते। सुभान अल्लाह की आवाज आया। लेकिन गाजी अब्बास ने बाजू कटवा दिए। आपने कोई तकिया इख्तियार नहीं किया, आपने रुखसत के राह पे कदम नहीं रखा, अजीमत की राह पे चल पड़े। दोस्ताने गिरामी, मोहम्मद बिन कासिम ने कोड़े मरवा पूछा अली के बारे में क्या कहते हो? खामोश। कहने लगा या तो तुम अली पर सरे बस लानत भेजोगे या तुम्हें 400 कोड़े लगेंगे। अल्लाहु अकबर। अब कुरान कहता है आले बैत का प्यार जिसे मिल जाए इसमें इजाफा हो सकता है, कमी नहीं हो सकती। इसका नूर बढ़ सकता है, इसका नूर घट नहीं सकता। चुनाचे जब देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, आप खड़े हो गए। आपने फरमाया ओ लोगों जो ये कहते हो कि मैं अली पे लानत करूं तो सुन लो। खड़े हो गए। जब तक के कोई बंदा आपकी जुबान रोकता, खड़े होकर अली और औलादे अली के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा इसका मतलब यह हुआ कि तुम अली पर लानत नहीं करोगे। आप मुस्कुराए। आपने फरमाया ये तो 400 कोड़ों की बात है। रब की कसम अगर हुक्म ये होता कि मैं एक बार मरूंगा फिर जीऊंगा, फिर मरूंगा फिर जीऊंगा फिर मरूंगा, 1000 बार मरना मंजूर है, अली के साथ बेवफाई मंजूर नहीं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उलवरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। लब पे तज़किरे पंचतर के फूल महके मेरे चमन में, फूल महके मेरे चमन, फूल महके दिल के चमन में। ऐसा युद्ध के करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है।
जिसे आले बैत का प्यार मिल गया वो कभी खुद को खसारे में नहीं समझता, वो कभी खुद को घाटे में नहीं समझता, बल्कि ये जिंदगी तो जिंदगी है, उसकी वसीयत तो कुछ और होती है कि क्या इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी, मेरी तुरबत पे लिखना नया। ओहो गल्ला अगे दिया हो गई ने, मेरी तुरबत पे लिखना नयाजी, पंजे तन का ये अदना कदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी का घराना वराउल वरा है, अब बोलना है अली वराउल वरा, ज़हरा वराउल वरा, हसन वराउल वरा, हुसैन वराउल वरा। ये खूबसूरत फूल है और इनका आपस में ऐसा रिश्ता है कि ये चार, बल्कि चार मिलकर पांचवा भी जब मिलता है, ये पंज तन मिलकर एक ऐसा हसीन गुलदस्ता बनता है कि मैंने कहा था, अब कहता हूं, ये इतनी कीमती मुरक्का है, इतना कीमती मजमुआ है कि एक पलड़े पे 5 तन रखे जाएं, दूसरे पलड़े पे 7 जमीनें, 7 आसमान, लौह कलम अर्श कुर्सी शजर हजर जमीन आसमां, कुल इंसान, सारे वली, सारे सहाबा, सारे नबी रख दिए जाए, दूसरे पलड़े पे 5 तन रखे जाए, पलड़ा 5 तन वाला भारी हो जाएगा, क्योंकि इस 5 तन में पहला नाम मोहम्मद है। लिहाजा जरा जुमला बोल के आगे बढ़ना है, मोहम्मद वराउल वरा, अली वराउल वरा, ज़हरा वराउल वरा, हसन वराउल वरा, हुसैन वराउल वरा, हसब में भी वराउल वरा, नसब में भी वराउल वरा। और ये नारा मैंने सदियों बाद शुरू किया है, अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में मौजूद है, ये नारा सबसे पहले उमर ने लगाया है। किसने लगाया भाई? हजरत उमर ने लगाया। वो किस तरह कि जब आपका बेटा कहता है कि बाबा जान हसन हुसैन को आपने बदरियों की लिस्ट में लिख दिया, हालांकि बदर वाले दिन वो पैदा ही नहीं हुए, उनका हिस्सा डबल डबल, हमारा हिस्सा सिंगल सिंगल। रीजन क्या है, वजह क्या है? आगे से जवाब सिंपल बनता था, कुछ और होना था, लेकिन हजरत उमर ने बेटे को जवाब दिया, सिहाबी रसूल को जवाब दिया, अब्दुल्ला बिन उमर को जवाब दिया, उम्मत के बड़े मुहद्दिस को जवाब दिया। मेहरबानी फरमाया यार, मेहरबानी फरमाया। मुजाहिद सिहाबी को जवाब दिया, एक फकीह सिहाबी को जवाब दिया, मुफ्ती सिहाबी को जवाब दिया, कई सौ हदीसों के रावी सिहाबी को जवाब दिया। फरमाया अलैका अन तहजुरनी अपन मिस्ला अबीहिमा व उम्मन मिस्ला उम्मिहिमा व जद्दन मिस्ला जद्दिहिमा व जद्दतन मिस्ला जद्दतिहिमा व खालतन मिस्ला खा।
हजरत उमर ने फरमाया तुझे भी उतना हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन एक काम कर, इनके बाबा जैसा बाबा लेके आ, इनकी माँ जैसी माँ लेके आ, इनके नाने जैसा नाना लेके आ, इनकी नानी खदीजा जैसी नानी लेके आ, इनकी खाला जैसी खाला लेके आ, इनके मामू जैसे मामू लेके आ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर चुप गोया चुप करके कह रहे हो कि ये घराना वराउल वरा, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। ओ ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेर है खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेर खुदा है। मेरा हुसैन सूरत में भी, मेरा हुसैन सूरत में भी बेमिसाल, सीरत में भी बेमिसाल, हसब में भी बेमिसाल, नसब में भी बेमिसाल। तो फिर इसीलिए मुझे ये एक जुमला कहना है, मुझे एक तारुफ करवाना है, मुझे ये एक बात करनी है। जरा सदा लगाइए, हुसैन, तवज्जो, हुसैन सूरत में भी बेमिसाल, हुसैन सीरत में भी बेमिसाल, हसब में भी बेमिसाल, हुसैन नसब में भी बेमिसाल है। एक दिन मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम के जिगर का टुकड़ा हजरत सैयदा तैयबा हजरत ज़हरा मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम की खिदमत अत्हर अक़दस के अंदर हाजिर हुई। भाई वो मैंने पहले लफ्ज बोला ना कि हुसैन क्या है, बेमिसलो बेमिसाल है। तारुफ बड़ा मुख्तसर सा किसी पंजाबी सराइकी शायर ने यूं करवाया कि दो जगह अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन ने, जिस कुफर दा सीना चाक कीता उस शमशीर दा नाम हुसैन। दरअसल इस्लाम दी दुनिया बिच तशहीर दा नाम हुसैन। मैं वारिस क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन। इतने बड़े मजमे विचों सिर्फ 15 बंदे दे हाथ जान होए ने। वारिस मैं क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन। मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा बेखता ज़हरा, बेमिसलो बेमिसाल ज़हरा। ओ ज़हरा जिस गली से गुजरे खता रास्ता छोड़ के भाग जाए जैसे। अच्छा जी
एक दिन एक बंदा कहने लगा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये उसी तरह हो सकता है कि उमर जिस रास्ते से गुजरे शैतान रास्ता छोड़ के भागता है, हम भी इसी तरह कहते हैं जिस रास्ते से ज़हरा गुजर जाए खता। देखें जी आप मुनाज़िर है अजीब तुसा कच्ची गल कीती है, उत्थे ते हदीस है इत्थे केवे, मैं के पुत्र जी इत्थे कुरान है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरे नबी की बेखता बेटी लानत उन्हां ते जेड़े सहाबा दे दुश्मन ते डबल लानत उन्हां ते जेड़े नबी दी आल दे दुश्मन। बोलो सारे सुन्नी बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज़। सुभान अल्लाह। ए जेड़े टेरा वालियां पगड़ियां बनने वाले मौलवी ओ जेड़े नबी दी धी रानी नू खता ते कहवन खता ते समझन, मैं कहना वा ओए एदे विच कोई शक नहीं जेड़ियां इस किस्म दियां गल्लां निकलदियां ने ए बुग़्ज़ दी वजह तो निकलदियां ने। ते मेरे नबी दी सही हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया मेरी आल नाल बुग़्ज़ बंदा रख ही नहीं सकता जदों तक या ते मुनाफिक ना होवे, या ते वलदुल हराम ना होवे, या ते हालत हैज़ दी पैदावार ना होवे। कई लोग आते वो जी जरा गल जरा ना ये मठिया जा करो, हैरत की गल है नबी पाक गल मठिया करके नहीं की थी, मुल्ला तू वाला तो ज्यादा मुआसिब आ गया है। हुजूर ने तो सीधा सीधा फरमाया जेड़ा मेरी आले बैत दा बुग़्ज़ी होवे उतरियां गल्लां तो खाली हो ही नहीं सकता, या वो मुनाफिक होवेगा या वो हराम ज़्यादा होवेगा ते या फिर वो हालत है नापाकी दी पैदावार। कई लोगों को यह गल नहीं समझ आई, प्यो अपना ही है और अपने वास्ते भी मनन चंद है मेरे ना जाई सो हराम है ते अपेरा कोला सबर नहीं होया ते हुण जम्मे मौलवी सो है ते उस कमीने आले नबी दी शाना बयान नहीं करनिया, उस कमीने नबी दी बेटी दी खतावां बयान करनिया। बड़ा अफसोस का मुकाम है गुस्ताखी और बेअदबी अहले बैत की बढ़ती जा रही है। ए मीडिया दे उत्ते पाबंदी लाओ, किरदार साफ होंगे गुस्ताख तादाद में कम होंगे, किरदार जितने गंदे होंगे। हुण तुसीं मां दसो बंदा जावे जाके आखे बाहर दुध इधर तवज्जो है ना तवज्जो ए बाहर दुध दी सबील लगी होवे 2 गिलास दुध पाओ ना, कोई तुसा गल ही नहीं समझ आई। ओ अल्लाह दे बंदे हे मैं रुमाल लेके गया 2 गिलास दुध पाओ ते जे पान वाला चल होया ते आखी मां के जुल ते जे पान वाला जिम्मेदार बंदा होया उस इंज करके गिलास पे जग पीछे कर लेना, उस कहने पहले भांडा ते लेके आ यार मेहरबानी करो यार मेहरबानी करो यार मेहरबानी करो यार, उसकी कहने बोलो ओ भांडा ते लेके आ। मेरे नबी दी हदीस दस रही है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दा फरमान है, मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम इब्ने जज़री आपने हदीस की किताब दी है और उसके अंदर उन्होंने ये रिवायत लिखी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओए हमारी मोहब्बत पाकीज़ा नूर है, किसी गंदे खून के अंदर जा ही नहीं। इधर मेरी गल सुनो, ये रुमाल लेके जावे जरा जी 2-1 जग पाओ ना जी इथे शरबत ते जे आजी उरी तकसीम करते हो ना देवा तवज्जो है ते हुण बाहर निकल के क्या आखसी ले आई नहीं लोकां ते आखे ना ले आई नहीं, अब कुत्तिया तो दिता ही नहीं यार मजा नहीं है खुदा की कसम।
लेता कैसे? तेरे पास ज़र्फ ही नहीं था कि वो पाकीज़ा लंगर की सबील लेके आता, और तू नंगे कि मैं आल के साथ नहीं लगा, और तुझे कुत्ते उन्होंने लगना ही नहीं दिया। क्योंकि मेरे रब ने सदियों पहले फरमा दिया था लियुज़हिबानकुम, गल नहीं समझे? अल्लाह फरमाता है हबीब की आले बैत, हमने तुमसे हर किस्म की गंदगी दूर कर दी। आए हाय, पता चला एक गंदगियां जड़ियां ने आले बैत के नेड़े लग ही नहीं सकती। हमारे दोस्त ने सईद इम्तियाज शाह जी, अल्लाह उनको सलामत रखे, एक दिन बैठे थे, एक बंदा कहने लगा मैं ते बड़ा अरसा है ना शामा नूं छाड़ दिता। शारा आख्या तुसों पता अज लगे, फैसले बड़े पुराने होए ने। नहीं गल समझ आई? नहीं आपको क्या मतलब बना के नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम रिज्स अहल बैत, ए तू नहीं छड़िया पुत्र, रब ने तेनू दूर कर दिता है। ये घराना बरा, बोलो 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 अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है, बोलो बोलो इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है। मेरे नबी की दीरानी, मैंने उस दिन एक इंटरव्यू दिया, उन्हें काफी सारे नू हलाया। मेरे से बंदे ने सवाल किया हुजूर की बेटी सैयदा ज़हरा के बारे में आले सुन्नत का नजरिया क्या है? मैंने कहा हमारा ये नजरिया सलफन खलफन है, कयामत तक रहेगा कि कुर्बत मोहम्मदी में जो रिश्ता फातिमा का है, इस धरती पे किसी और को मिला ही नहीं। बोलो यार सुभान अल्लाह। कुरैशी साहब मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कह गए? मैं क्या, मैं ठीक कह गया। ये होने जेड़े लोग हैं ना, जेड़े इश्क लोड़ने ते आवन तो कुत्तियां दे पैरां तों इश्क लोड़ दे। इश्क लोड़ने ते आवन ते जुतियां दे फोटो लांदे ने। इश्क ढूंढने पे आए तो खाके मदीना को वहां जमा कर रहे होते शुरतों से बच बच। यहीं एक दिन में बैठा थे, वो बैठा है एक जनाब इंज चादर की थी, थोड़ी देरी में मैं कहता टिश्यू से थोड़ी जी मिट्टी इकट्ठी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह शुरतों ने नहीं देखा, मैंने खाके मदीना को जमा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आखिया भाई ये लोगों के पैरों नाल लगी हुई मिट्टी है, एदे विच कीड़ा कमाल है। देखें आप तो आले मोहब्बत हैं, आपको तो पता है ना इस मिट्टी का ताल्लुक रसूल के शहर से हो गया। मैं क्या वाह जने दो पुत्रो, अदब करन ते आओ ते मिट्टियां भी चा चा के चुमदे हो, ते दुश्मनी करन ते आओ ते कन्फर्म सैयदां दी रगंज रसूलुल्लाह दा खून है, उन्हां नाल तुसीं जंगा करना। ये क्या दो नंबरी है, ये दोहरापन है। मदीने की मिट्टी के लिए तो तुम जनाब कूद कूद के लगोते, मुझे मिल गए। यकीन तो नहीं है ना कि उस मिट्टी में वो गजर्रा मौजूद है जिसने नबी के कदम चूमे। जमाना बीत गया, क्या पता कोई जर्रा उस जर्रे से मिला हुआ, कोई जर्रा कोई भाई इम्कान है, उधर इम्कान है, इधर यकीन है। हुण मैं एक जुमला बोलने लगा, अल्लाह दी कसम जेड़ा आशिक रसूल हो सी ओदा कलेजा ठंडा हो जाना, तो जेड़ा मरदूद होया किधरे अल्लाह मरदूदी तो बचावे हैं। तो तवज्जो रखियो, उधर इम्कान है, मुमकिन है कि कोई जर्रा
ऐसा हो कि जिसने नबी के कदम चूमे हो, मुमकिन है, कंफर्म कोई नहीं। तो फिर क्या कहते हो, इस जर्रे को मैं इस खाक को सुरमे में मिलाकर, हाँ ये मेरा इश्क कहता है। अच्छा उधर क्या है बोलो जल्दी। इम्कान और सैयद हो सही नसब, जुमराती वाला नहीं पाई। मेहरबानी करो ना यार, ये राज बने हुए नहीं कि जिन्हां दा सानू पता है कि इन्हां दे प्यो दादे पे थे चौधरी सन, मलक सन, फरूकी सन, अगो जम पे सैयद ना, ए नहीं, ए जिन्हां दियां नस्ल दर नस्ल। मैं एक दफा शाह साहब को पूछे कि बिलाए दसो किवें पता चल सी कि जना सैयद है कि नहीं। आपने फरमाया पुत्र सैयदां दियां कब्रां बोलदियां ते सैयदां दे चुल्हे बोलदे। नहीं गल समझ आई? किसी भी सैयद से उसका शजरा पूछो ते पूछो जी तुसां दे वड्डे किथों आए ने, ओ दसी जी फलानी, फिर वो किथों आए ने हैं, ते उन्हां विचों किसे न किसे दी कब्र किधरे न किधरे मौजूद हो सी। हाँ, और चुल्हा बताएगा चुल्हे का मतलब क्या है, इनका खानदान बताएगा ये केड़ा सैयद है जिसने सारे खानदान की पठान पाए हुए ने हैं जी। एक कौन है जी पठान, एक कौन है जी मेरी मासी, एक कौन है जी पठानी, एक कौन है पठान, एक कौन है पठान, एक कौन है चौधरी, एक कौन है मलिक, तू कौन है सैयद? ना पुत्र तू नहीं है, झूठ झूठ बोलते हो। मेरे नबी ने फरमाया जिसने अपना नसब बदला उसने कुफर किया। दूसरी हदीस है मुस्लिम शरीफ की, हुजूर ने फरमाया उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम। जिसने अपना, साहबा हैरान हुए कि ये कौन सा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म क्यों है? फरमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वो अपनी माओ में से किसी मां पर बदकारी का इल्जाम लगा रहा है? यानी अपना नसब जब बदल रहा है, अपने बाप के अलावा किसी को बाप कह रहा है तो मां पर इल्जाम लगा रहा है, इसलिए जहन्नमी है। किसी मोहल्ले वाली पर इल्जाम लगाने वाला वो किस कदर जुर्मदार है, तो अपनी मां पे इल्जाम लगाने वाला ये किस कदर गंदा आदमी। तो क्या बात कर रहा था, चलो मैं वापस अपने उन्वान की तरफ आता हूं। एक गल भी जरूरी है, उधर इम्कान है इधर यकीन है कि जो हस्बी नस्बी सैयद है उसकी रगों में मेरे नबी का खून है। इसलिए हजरत इमामे ओ, इसलिए शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्ने अरबी ने लिखा, मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा फाज़िल बरेलवी ने फतावा रिजविया शरीफ में लिखा, हजरत मुहीउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं और जो नबी की औलाद वाले हैं कयामत तक जहन्नुम इन पे हराम है, ये जहन्नुम पे हराम नहीं यारा, नहीं यारा, इंज नहीं, मेरे मजा नहीं आया। उच्चियां बोलो जरा सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। भाई बात को मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूं, सुनिए। मुहीउद्दीन इब्ने अरबी क्या कहते हैं, जिनकी रगों में हुजूर का खून है, यानी ये जो सैयद हैं ये क़यामत तक, और कदों तक, क़यामत तक इस पूरे खानदान पर रब ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। पिट्टू पिट्टू हो जी, इतना भी सईदा ना उठाओ। क्या जी, यही जुमले बोलते हैं ना, सईदा इतना भी ना चुको। अजीब गल है, चुकने ते आंदे हो तो टिंडियां टिंडियां हाफिज़ां कितना चुकते हो कि जिसने कुरान पढ़ने के लिए घर से बाहर कदम रखा, फरिश्ते उसके पर के नीचे पर बिछाते, मारे माऊ दे सिरे हो, ए निक्के निक्के टूटे निक्के निक्के चावे चावे हाफिज़, ए जेड़े 4 दिन पहले मदरसे दाखिल होए, वो कहंदे जी घरों निकलिया है तो फरिश्ते तले पैर पा, फरिश्ते पार पाए, ये तुहाडियां गलियां विच नहीं टुरिया, ये फरिश्तियां दे परां ते टुरिया।
ओ भाई काट उठा, इसमें हमारा क्या है? नबी ने फरमाया, नबी हाफसा टिंडिया की गल होवे इथे नबी याद है ते जिस वेले युद्धा रकम तहीरा दी नस आवे उथे तानू ए याद आंदा है कि तुसी ना चुको। कुड़ियां अफजलन के तुसी जने ना ना जेड़े नहीं बोले उन्हें पता किधर कुड़ियां सुननियां ही हो सन तो फोटो भी पे चढ़ते ने ते ओ घर किधर कहे तो आखना तू क्या आखना से तुम्हारे को अफजल है। ए भाई यकीन कर लो कुरान दी जुबान नाल तुसी जने कुड़ियां कोलो वजह क्या है? हुण जना एक कुड़ी होवे जिहड़ी डीसी लगी है ते एक रेड़ी वाला बंदा, इन्हां दोनों सामने खड़े करो ते कुरान दी नस के मुताबिक दसो एक कुड़ी अफजल है कि जना अफजल है? जना अफजल है ना। ते हुण डीसी आके ये कैसा अफजल है, ये रेड़ी चला रहा है, मैं डीसी हूं। उसे कहा जाएगा दलीला कोल रखे दुनिया दे रुतबे ते ओदे जेबे विच रख, ये मर्द है और मर्द की कुल्ली के तहत आकर ये अफजल है। इसे तरह जिन्हां दियां रगां च रसूलुल्लाह दा खून है ना, ये आले बैत दी कुल्ली विच आ गए ने ते ए भावें नेक होण ते भावें बद होण, ए भापिया मेरे तेरे तो अफजल नहीं। कई लोगों को यहां अपना इल्म नजर आता है, हमें तो ये अपनी अजमत और शहादत नजर आती है। असीं दरे ज़ारा दें, बल्कि ज़ारा पाक ते बहुत बड़ा दर्जा है जी, असीं कुत्ते कमीने उत्थे किते पहुंच सकते हैं। और सैयदा पाक दे बच्चियां दे कुत्ते बन जाइए भी साड़ियां बड़ियां शाना। बोलो सुभान अल्लाह। ए जेड़े मुनाफिकत विचों कढो, जब तक खुद को सैयदा ज़हरा के बच्चों के कदमों पर गिराओगे नहीं, सही मानों में मार्फत आले मोहम्मद हासिल ही नहीं हो सकती। यही तो इम्तिहान है ना, यही तो असल इम्तिहान है कि बंदे के पास इल्म भी हो, पगड़ी भी हो, अगे पिछे हक लहू लगी होवे, 70-100 बंदा हाथ चुम दोवे, गड्डियां दे टायरां नूं लोग हाथ चुम देवन, उत्थे बंदा आखे मैं ज़हरा पाक दे बच्चियां दे कुत्तियां दी जा। ए मजा ना जी बच्चा जी, ए मजा, ये कमाल। और मेरा सबक असी पता नहीं किन्ने दिहाड़े आं ते किन्ने दिहाड़े नहीं आ, पर खुदा की कसम इत्थे तुसी भूल जाओगे, पिछले साल वाली तकरीर भूल गए हो। ये सोशल मीडिया की तकरीरें भी मिट जाएंगी, कोई ना कोई ऐसा बड़ा दुनिया में इंटरनेशनली हादसा हो जाए, जो मेन जर्नल सर्वर है वो उड़ जाए किसी धमाके में, तमाम वीडियोस डिलीट हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर वो जो उधर लिखा जा रहा है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जिंदगी का कोई पता नहीं है, हम किसी लालच में नहीं, आपको खुदा की कसम उठाकर कहते हैं, हकीकत की जुबान और हकीकत के लफ्जों से समझा रहे हैं, जिन्हां दियां रगां में रसूलुल्लाह दा खून है, ना असी उन्हां जिहां ते ना ओ असां जिहा। बस एक दिन एक साहब मुझे कहने लगे, वो जी इल्म भी तो कोई शय होती है ना? कहा जी बहुत बड़ी शय होती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक गरीब आलिम को जो फजीलत मिली है ये फजीलत अर्जी है, और जो सैयद को फजीलत मिली है वो फजीलत जाती है? जी मैं समझा नहीं। मैं आख्या मैं तो सानू इंज समझावा कि ओ सैयद ज़ादा पागल हो जावे ते मौलवी ते मुफ्ती भी पागल हो जावे, दोए क्यों होवन पागल। ते मौलवी का काम के वे लोग उसको फतवे पुछते, लोग उससे तकरीरा करवाते, तो जे पता लगे जी फलाना मौलवी पागल हो गए तो लोग उसको मसला पूछन की आक्शन, मौली साहब बड़े लायक होने से पर होने झल्ले हो गए, नेड़े कोई नहीं लगता। तो मैं क्या पुत्र सैयद पागल भी होवे ना तो शाहजी रहंदा ही, वो चला भी हो जाए तो लोग कहते हैं चले शाहजी, पागल शाहजी, वो शाहजी शाहजी रहता है, रसूलुल्लाह का खून उसकी रगों से निकलता नहीं है। इसलिए हम सीख क्या रहे हैं? इन जलसों में आकर आए बैठे 2 दिन लफ्ज सुने, रोए, चावल खाए, चले गए, हक अदा हो गया? नहीं, हमने अपने अकीदे की भी इस्लाह करनी है, अपने अमल की भी इस्लाह करनी है, और हमने ये मारिफत हासिल करनी है कि किरदार हुसैनी क्या था, हुसैन का किरदार क्या था, कि शराबियों की बैत नहीं करनी। यार बोलो यार, जानियों की बैत
नहीं करनी, कातिलों की बैत नहीं करनी, कातिलों को हाकिम नहीं मानना, बदबख्तों के हवाले दीन नहीं करना। यह है हुसैनी। जना हुसैनी होवे तो शराब पीवे, जना हुसैनी होवे तो दीन दे खराबी का बायस बने, ऐसे नहीं। तो सिर्फ चावल पकाकर नारे लगाने से बंदा हुसैनी नहीं बनता, अपने किरदार के हवाले से भी हमने हुसैनी बनना है। मैं बात कर रहा था कि मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा हजरत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा मेरे नबी पाक की खिदमत में आई, और ये हदीस के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबरानी के अंदर रिवायत है, हुजूर अय्याम अलालत में थे। क्या थे बोलो? अय्याम अलालत में। अन फातिमा अन्नहा अतत बिल हसन वल हुसैन इला रसूलिल्लाह फी लदी तोफिया फिये। हजरत बीबी पाक उन दिनों में कि जिन दिनों में हुजूर बीमार थे, अलील थे, उन दिनों में हुजूर की खिदमत में आई और आते हुए इमाम हसन को भी लेके आई, इमाम हुसैन को भी लेके आई। फकालत, खिदमत अक्दर में हाजिर होकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह है आदान इब्ना का, या नबी अल्लाह ये आपके दो बेटे लेके आई हूँ, फवर्रिसहुमा शय्यन, इनको कुछ खुसूसियत फरमा दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, अम्मल हसनु फलहु हैबती मसूदी, ये जो मेरा हसन है इसको मेरी हैबत और मेरी सयादत में से हिस्सा मिल गया। व अम्मा हुसैन फलहु जुर्रती वजूदी, और ये जो मेरा हुसैन है इसे मेरी जुर्रत और मेरी सखावत से हिस्सा मिल गया है। हुजूर ने क्या फरमाया? हसन के लिए मेरी सरदारी और मेरी हैबत, और हुसैन के लिए मेरी जुर्रत, आया मेरी जुर्रत और मेरी सखावत। दोस्तान गिरामी, आइए वो जो मेरे नबी ने हुसैन इब्न अली को जुर्रत अता फरमाई और वो जो सखावत अता फरमाई, आपकी हयात तय्यबा में इसकी बड़ी मिसालें मिलती हैं। लेकिन वो जुर्रत और वो सखावत जो हुसैन इब्न अली ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी के इख्तितामी दिनों पर मेरे नबी की जुर्रत और सखावत का रंग दिखाया है, उससे वाकई पता चलता है कि मेरे नबी ने सही मानों में हजरत हुसैन को जुर्रत भी अता फरमाई, सखावत भी अता फरमाई। दोस्तान गिरामी, आइए करबला के अंदर चलते हैं। ये करबला क्या है? ये करबला ये कौमों का सबक है। ये करबला इस्लाम की अजमत, इस्लाम की शान, इस्लाम की रिफत, इस्लाम के साथ मजबूत कमिटमेंट का एक जलवा है जो हुसैन इब्न अली ने दिखाया। इसलिए आवाज आती है चिश्तियों के सरदार की, शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन दी, अस्तु हुसैन दी मना अस्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए। मेरे हुसैन इब्न अली की जुर्रत, इससे बड़ी जुर्रत क्या होगी कि एक तरफ हजारों हैं जिनके पास घोड़े भी हैं, तलवारें भी हैं, वो खाए पिए हड्डे कट्टे हैं, और इधर इस फौज में 70 साल के भी हैं और 6 महीने के भी हैं, और सारी फौज प्यासी है। अब भी
कहाँ जा रहा है हुसैन, कंप्रोमाइज कर लो, रुखसत की राह पे आ जाओ। हुसैन की कैसी जुर्रत है, आप फरमाते हैं ये सर कट तो सकता है, बातिल के आगे झुक नहीं सकता। इसीलिए तो फिर हमें ये कहना पड़ता है और सदा लगानी पड़ती है कि इदराक से वरा है रुतबा हुसैन का, चलता है दो जहान में सिक्का हुसैन का, ओ चलता है दो जहान में सिक्का हुसैन का। आती है उनकी बात से खुशबू मुस्तफा, मिलता है नाना जान से लहजा हुसैन का। हुसैन इब्ने अली। मैं थोड़ा सा शादी में चाहता हूं कि जरा मैं मसाइब के हवाले से बात करूं। मसाइब का मतलब यह है कि करबला में जो आले मोहम्मद ने मुसीबतें उठाई और जो यजीदी कुत्तों ने आले बैत अतहार पर जुल्म सितम रवा रखे, कि आज कई मौलवी आपको यह कहकर मजाक उड़ाते नजर आएंगे कि तुसी कोल तक रहे सो जी, तीर मार रहे सन। यही कहते हैं ना, ओ जी ये जो कमेंट्री कर रहे हैं आप, ये तो यूं लगते हैं जैसे लाइव मैच देख रहे हो और आप कमेंट्री कर रहे हो। मजाक उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते? और आप लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं। इन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछें, जब बदर के वाकयात बयान करते हो तो तुम लाइव देख रहे होते हो? तुम कहते हो 40 दिन हजरत सईदना उस्मान गनी का मुहासरा किया, उनकी शहादत को बयान करते हो, रोते हो, रुलाते हो। तुसी कौल सो ओहद के वाकयात, बदर के वाकयात, खैबर और खंदक के वाकयात, ये जो सब रसूलुल्लाह के जमाने में साहबा की तुम जंगों की करार जो ना उनकी शानें बयान करते हो, तो क्या तुम उधर पास थे? नहीं नहीं, ये तो किताबों में आया है पुत्र, ये भी किताबों में आया। मैन वो जो चीज होती है ना जिसको कहते हैं मैन अंदाज, वो किताबों में आता है, लेकिन हर खतीब के बयान का अंदाज अपना होता है, उस पर कोई पैरा नहीं दे सकता। जैसे तुम हदीस बयान करनी होती है, इतने लेना नहीं, मेरे नबी गए, मेरे नबी ने 3 घंटे ला के एक हदीस बयान करने हो, वो जने दे पुत्रो 3 लेना ही हदीस तो घंटा ला मारे कि नहीं। समझाने के लिए लफ्ज तो अपने होते हैं, बाकी हार जाइए अपने लफ्ज आखो ते रोला कोई नहीं, ते करबला विच अपने लफ्जा मनते रोला हो जाता है। इसलिए ये मैं आपको बात समझाने लगा हूं। इस बात नुक्ते को अगर मैं समझा गया, खुदा की कसम मैं समझूंगा कि मेरा बहुत बड़ा मसला मैंने हल कर दिया। एक एक ये क्या नाम है इसको, ये चुप जो स्टाफ है ये आ गया आपका चक्कियां स्टाफ पर जैद ने बकर पे हमला किया, उसको गोली मारी और कत्ल कर दिया। ये भी एक गल है, ये भी एक गल है कि जैद बकर पकड़िया गोली मारी ते मार देता। अफसोस की बात है जैद ने बकर को गोली मारी, लेकिन हुण सुनियो, जैद ने बकर को गिरफ्तार अगवा किया, उसको 3 दिन वीराने में कैद रखा, उसके जिस्म को काटता रहा, उसमें नमक मिर्चे मसाले लगाता रहा, फिर उसने उसकी आंखें निकाली, फिर उसने उसके उंगलियां काटी, फिर उसने उसके बालों को मुंडा, फिर उसने कान काटे, फिर उसने उसके नाक को काटा, फिर उसने उसके हाथों और बाजुओं को काटा, फिर उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया सड़क पे। तो नतीजा के निकलिया, गोली नल भी नतीजा निकलिया कि अमर कत्ल हो गए, तो यह भी नतीजा के निकले अमर कत्ल हो गए। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, पहले कत्ल में और दूसरे कत्ल में कोई फर्क है कि नहीं है? तो जान दोनों सूरतों में बंदे की गई है, लेकिन ये जो दूसरी सूरत है ना, इसमें खाम खाम बंदे के दिल में
कातिल की नफरत आएगी, मकतूल की हिमायत आएगी। एक तो यह है कि बस इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया, ये भी शहादत है। लेकिन एक यह है कि नबी के कंधों पे खेलने वाला हुसैन। बस मैंने शहादत शुरू कर दी है और अब इसी को बयान करूंगा, मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। मेरे करने वाला हुसैन, मेरे नबी की नमाज के सजदों में मेरे नबी की पुश्ते मुबारक पर सवारियां करने वाला हुसैन, वो हुसैन कि जिसे मेरा नबी कहे तू मुझसे मैं तुझसे, जिसने तुझसे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने तुझसे जंग की उसने मुझसे जंग की। और वो हुसैन कि जिसे मेरा नबी कहे कि ये जन्नती जवानों का सरदार है, वो हुसैन जिसे मेरा नबी कहे हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं। वो हुसैन कि जिसे मेरा नबी कहे हुसैन का प्यार अल्लाह का प्यार है, हुसैन का बुग़्ज़ अल्लाह का बुग़्ज़ है। वो मेरे नबी की सवारियां करने वाला हुसैन, वो इतनी अजमत वाला हुसैन कि अपनी मामा जान के घर में एक दिन रो पड़े। मेरे नबी के कानों में रोने की आवाज आई। मेरे नबी ये पाक बेसाख्ता अपनी बेटी के घर की तरफ आए, दरवाजे पे दस्तक दी। कौन? मेरे नबी ने फरमाया ज़हरा तेरा पापा तेरे दरवाजे पे खड़ा है। सैयदा करीमा ने दरवाजा खोला, मेरे नबी पाक अंदर गए। मेरे आका ने फरमाया ज़हरा हुसैन क्यों रोया? अर्ज की बाबा बस वैसे ही रो पड़ा। मेरे नबी ने फरमाया ज़हरा हुसैन को रुलाया ना कर, हुसैन का रोना तेरे बाबा को तकलीफ दे देता है। इतना बड़ा अज़मतों वाला हुसैन दश्ते करबला में है। 3 दिन हो गए, पानी बंद कर दिया गया है, ये खानदान सारे का सारा प्यासा है। एक मुतालबा है दुश्मन का कि हुसैन उस बातिल परस्त, उस खबीस, उस मरदूद यजीद की बियत कर लो। और इधर एक ही इजहार है कि जिन हाथों में हुजूर का हाथ आ गया और जिन जिन लबों पर हुजूर के लब लगे हों और जिन जिन हाथों में रसूलुल्लाह की जुल्फें आई हो, वो हाथ किसी पलीद की हाथ में जा नहीं सकते, वो किसी पलीद की बेयत नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह अब मैदान करबला सज गया। मैदान करबला में मेरे आका हुसैन इब्न अली के खिलाफ जुल्म बपा किया जाने लगा। लीजिए, एक तरफ 72 हैं, एक तरफ हजारों हैं। हजारों में 72 तन थे, तस्लीमों रजा वाले। हकीकत में खुदायन का था और ये थे खुदा वाले। बोलना है सबने। हकीकत में खुदायुन का था और ये थे खुदा वाले। हकीकत में खुदायुन का था और ये थे। अल्लाह अल्लाह मैदान करबला में मेरी आका हुसैन इब्न अली के खिलाफ जब जंग मुसल्लत की गई, मेरे नबी ने 2 चीजों की दुआ दी थी, एक जुर्रत की और एक सखावत की। आज जुर्रत का दिन भी है, आज सखावत का दिन भी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बड़े बड़े सखी लोग नजर आए हैं,
कोई सखावत करते हुए किसी को पैसे दे देता है, कोई सखावत करते हुए दीन के लिए खाना खिला देता है, कोई मस्जिद बना देता है। लेकिन दोस्तों सखावत तो इस चीज का नाम है मुस्कुरा कर कड़ियल भाई भी दे दिए जाए। भाई सखावत तो इस चीज का नाम है कि बंदा मुस्कुरा कर अब्बास गाजी भी दे दे, अब्दुल्ला बिन अली भी दे दे, जाफर बिन अली भी दे दे, मोहम्मद बिन अली भी दे दे, अबू बकर बिन अली भी दे दे, उमर बिन अली भी दे दे, उस्मान बिन अली भी दे दे। एक रिवायत में इमाम पाक ने 6 भाइयों के लाशें उठाए, सगे भाई, सगे 6 भाई। और एक रिवायत में बाद उन्होंने लिखे 9 मौला अली के बेटे करबला के मैदान में शहीद हुए। और ये सिर्फ भाई नहीं, भतीजे भी। और मुझे इस बात की समझ आज तक नहीं आई है कि करबला में हजरत इमाम अली मकाम के एक भतीजे हजरत सईदना कासिम की शहादत को बड़ा जोरावर तरीके से बयान किया जाता है। हालांकि साहिबो हजरत कासिम के दीगर भाई भी शहीद हुए, हजरत अबू बकर बिन हसन, हजरत बिशर बिन हसन, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, हजरत उमर बिन हसन। इमाम हुसैन के कितने बेटे शहीद हुए? ऊंचियां बोलो यार। 2 बेटे शहीद हुए। और इमाम हसन के कितने बेटे शहीद हुए? 5 बेटे शहीद हुए। 5। जनाबे कासिम, जनाबे अबू बकर, जनाबे उमर, जनाबे बिशर, जनाबे अब्दुल्ला। ये मैं आले सुन्नत की किताबों की बात कर रहा हूं। और आज भी करबला के अंदर ये शाह साहब गए हैं, अभी नेट के ऊपर शुहदाए करबला के नाम डाउनलोड करो, वहां आपको उमर का नाम भी मिलेगा, अबू बकर का नाम भी मिलेगा। आज दिन तक अली के 2 बेटों अबू बकर और उमर का नाम आपने नहीं सुना होगा। उस्मान बिन अली का नाम भी, हजरत गाजी अब्बास के लिए हमने मनकबतें भी बनाई हैं। हमने गाजी अब्बास की शहादत भी बड़े जोरदार तरीके से बयान करते हैं। हालांकि मैं जुमले अर्ज करूं, आप अगर शहादत पढ़े तो मैदान करबला में हजरत गाजी अब्बास से पहले उनके 2 कड़ियल भाई मैदान में उतरे। सुभान अल्लाह की आवाज आई। वजह क्या है? वो अली के बेटे हैं, उनकी शहादत क्यों नहीं बताई जाती? चलो माना के बयान नहीं हो सकती इतनी तफसीर, लेकिन बताई तो जा सकती है। सुनियो, असल वजह यह है अली के बेटों के 3 नाम वहां हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान। मैंने एक दिन ये 3 नाम बयान किए, नीचे से चिट आ गई। हजरत अली ने जो हजरत उस्मान नाम रखा तो ये हजरत उस्मान गनी के नाम पे नहीं रखा, ये हजरत उस्मान बिन मज़ून के नाम पर रखा। समय तो मैंने सुना और मैं इस बात को मानता हूं कि बेशक हजरत अली ने जब अपने बेटे उस्मान का नाम रखा तो फरमाया ये नाम उस्मान बिन मज़ून के नाम पे है। अब सवाल ये है कि अगर ये नाम उस्मान बिन मज़ून के नाम पे है तो फिर बता अबू बकर और उमर का नाम किसके नाम पे अली ने रखा? अल्लाह दी कसम, जितने जोर नाल सुभान अल्लाह आखना चाहिए, तुसी आखा नहीं, बोलो सारे सुभान अल्लाह। और कमाल की बात यह है कि अब्बा जी के घर में भी अबू बकर और उमर, और इमाम हसन के घर में भी अबू बकर और उमर। यार सुभान अल्लाह दी आवाज आ। अब 2 ही सूरतें हैं, या तो हजरत हसन ने अपने इन दोनों के बेटों के नाम अपने भाइयों के नाम पे रखे, लेकिन फिर सवाल ये उन भाइयों के नाम किसके नाम पे रखे गए? उन भाइयों के नाम हजरत अबू बकर और हजरत उमर के नाम पे रखे गए। इसका मतलब यह था और यह है कि अली ये चाहते थे आंगन मेरा हो, कभी अबू बकर की आवाज आए, कभी उमर की आवाज आए। सुभान अल्लाह दी आवाज आए, बोलो सारे सुभान अल्लाह। शहादतें हो गई, करबला के मैदान में शहादतें हो गई। किस किस की मैंने नाम ले लिए। दोस्ताने गिरामी, ये भी कोई कम बेदर्दी से शहीद नहीं हुए, ताकि
वक्त आ गया कि हजरत इमाम अली मकाम अपने भाइयों की लाशें लेकर खेमों के करीब आए। इतने में अंदर से रोने की आवाजें आई, शोर सुनाई दिया। इमाम पाक अंदर आए, फरमाया ज़ैनब ये शोर कैसा है? और दोस्ताने गिरामी, मुझे आज तक ये समझ भी नहीं आई कि हजरत सैयदा ज़ैनब इतनी बड़ी हस्ती जो शरीकतुल हुसैन है, उम्मुल मसाइब दुनिया की वो वाहिद औरत कि जिसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जनाजे उठाए हैं। उन जनाजों में नाने का जनाजा भी है। सुभान अल्लाह। अपनी आंखों से जिसने कई जनाजे अपनी आंखों से देखे, नाने का जनाजा भी है, अपनी मामा जान का जनाजा भी है, हजरत अली अपने बाबा का जनाजा भी है, अपने 9 भाइयों के लाशें भी हैं, अपने भाई भांजे भतीजे कसरत के साथ। एक रिवायत को अगर सामने रखा जाए तो ये वो सैयदाएं कि आपने अपने 30 करीबी लोगों की लाशों को उठाया है, उनके जनाजे उठाए गए। अल्लाह अल्लाह, ये उम्मुल मसाइब है, ये सब्र की पेकर मेरे नबी की नवासी। ये वो नवासी है कि जैसे मेरे नबी ने हसनैन करीमैन के मुंह में अपना लुहाब डाला है, उसी तरह सैयदा ज़ैनब के मुंह में भी मेरे नबी ने अपना लुहाब डाला है। जैसे हसनैन करीमैन मेरे नबी के कंधों पे खेलते रहे, वैसे सैयदा ज़ैनब भी मेरे नबी के कंधों पे खेलती रही। बताना यह है कि इनकी 2 हैसियतें आ गई। एक ये फातिमा तैयबा की बेटी हैं, दूसरा रसूलुल्लाह की निवासी हैं, तीसरा ये रसूलुल्लाह की सहाबिया है। ये कई लोगों को जरा साहबी के लफ्ज पे थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो ये साहबिया रसूल है। हजरत सैयदा ज़ैनब आप खेमों के अंदर हैं। हजरत हुसैन ने पूछा, ज़ैनब ये रोने की आवाजें कैसी हैं? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, हुसैन इस घड़ी हमारी तबीयतें जवाब दे चुकी हैं, हमने बड़ा सब्र किया है, लेकिन हमारे ज़ब्त के बंधन टूट रहे हैं। ओ प्यारी ज़ैनब, बात क्या है? आपने अर्ज़ की, हुसैन जरा देखिए आपका 6 महीने का अली असगर प्यास के मारे बेहोश हो रहा है। इसे कोशिश कीजिए कि पानी के चंद कतरे मिल जाएं, वगरना ये जो हम घर में हम खेमों में रहने वाली ख़वातीन हैं, हमसे ये मंजर देखा नहीं जा रहा। ये बार बार बेहोश होकर आंखें बंद कर रहा है। हुसैन काम कीजिए, अपने इस लाल को उठाइए, सो करके ये जो यजीदी है, ये कलमा तो हमारे नाना का पढ़ते हैं, उन्हें जाकर कह दीजिए कि वो अपने हाथों से चंद कतरे इस नन्हे अली असगर के हलक में टपका दें। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ज़ैनब ऐसा नहीं होगा, ये बदबख्त हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। सैयदा ने फरमाया, हुसैन उनकी दुश्मनी हम बड़ों से है, ये तो छोटा 6 महीने का बच्चा है, आप उनको बताइए कि ये पानी पीकर तलवार पकड़ के मैदान में नहीं आ जाएगा। अगर चंद कतरे आपने पानी के पिला दिए, खवातीन से इसकी हालत देखी नहीं जाती। इमाम अली मकाम अपने लाल को लेकर यजीदियों के सामने आ गए। यहां कई लोग कहते हैं हो ही नहीं सकता, हुसैन पानी कैसे मांग सकते हैं? पुत्र हुसैन पानी मांगने नहीं गया, हुसैन इनके चेहरे का असली नकाब उतारने गया था। कई लोग कहते हैं ना जी पानी बंद हुआ तो ये जंगी टेक्निक थी, जंगी तदबीर के तौर पे पानी बंद किया गया। और चलो गाजी अब्बास पे पानी बंद हुआ, हुसैन इब्ने अली पे पानी बंद हुआ, वो तो जंगी तदबीर थी। ये 6 महीने के लिए असगर पे पानी बंद हुआ, ये क्या था? ये आले मोहम्मद की दुश्मनी, दरिंदगी थी।
अल्लाह अल्लाह इमाम अली मकाम हजरत सैयदुना अली असगर को लेकर जिस घड़ी मैदान में गए, आपने फरमाया ओ यजीदियो, ये देखो मेरा 6 महीने का मेरा छोटा बेटा है, ये प्यास के मारे बिलख रहा है, अगर तुम इसे चंद पानी के कतरे दे दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, और ये तलवार पकड़ के मैदान में नहीं आ जाएगा। चुनांचे एक शक्की बदबख्त हरमला वो कहने लगा, हुसैन जरा अपना लाल मुझे दिखाओ। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे को सामने किया, उस बदबख्त ने एक जोर से तीर मारा कि जिससे हजरत अली असगर का गला कट गया। वो तीर मेरी आका इमाम अली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। हजरत सैयदना अली असगर ने एक हिचकी ली, खून का फवारा छूटा और मेरे नबी का ये लाल हजरत हुसैन इब्न अली की बाहों में दम तोड़ गया है। अल्लाहु अकबर, चश्मे फलक अजब नजारा कर रही है। आज ये जुल्म की तलवारें, ये जुल्म के तीर नन्हे नन्हे बच्चों के गले कटवा रहे हैं। इसीलिए कहने वाला कहता है, इसीलिए कहने वाला कहता है कि हल्क असगर दे नूरी हल्कों जद छुटिया खून फवारा, पूरा तड़फिया जन्नत अंदर ते कम गया जगे सारा। अले बेते आधार पर जो जुल्म हुए, हजरत सैयदना जवान अली अकबर जो मेरे नबी की तस्वीर है, मेरे हुजूर की हूबहू तस्वीर अगर देखनी हो, इमाम अली अकबर को देख लिया जाए। जाहिर है ये खानदानी शिमात होती है। मेरे नबी की तस्वीर मुकम्मल होती थी हसनैन पर, और वही रंग हजरत अली अकबर में नजर आता था। देखने वाले हैरान रह जाते थे कि ये हूबहू रसूलुल्लाह की तस्वीर है। हजरत सैयदना अली असगर की शहादत हुई, हजरत सैयदना अली अकबर मैदान में उतरे और अपने बाबा से कहने लगे, बाबा अब वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम ने हजरत अली असगर को रोका, फरमाया प्यारे अली अकबर अब तुम रुक जाओ, पहले मुझे जाने दो। अली अकबर मैंने तुम्हें बड़े नाज से अपने हाथों से पाला। अली अकबर तू मेरे नाने की तस्वीर है, तुझे देखता हूँ मुझे चैन आ जाता है। अली अकबर मैं तुम्हें किस तरह से घोड़े से गिरता देख पाऊंगा। अली अकबर अपने बाबा को जाने दे, उसको अपनी जान जाने आफरीन के सपुर्द कर लेने दे, फिर तू भी आ जाना। इकट्ठे अपना रोजा अपनी मामा जान की बारगाह में इफ्तारी करेंगे, अपने नाना के हाथों से औज़े कौसर के जाम पीकर अपनी प्यास को बुझाएंगे। हजरत अली अकबर बोले, ना बाबा ऐसा कैसे हो सकता है कि जवां बेटा मौजूद हो, बाप मैदान में जाए और बाप के जिस्म पर पर्चियां चले, हमसे ये कभी गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम अली मकाम ने अपने जवान गबरू बेटे को इमामा पहनाया, अपनी तलवार पकड़ाई, पटका उनकी कमर में बांधा, उन्हें घोड़े पे सवार किया, खुद घोड़े के साथ चले। अल्लाह अल्लाह। आज ये मैदान में कौन जा रहा है? मेरे नबी की तस्वीर जा रही है। हुसैन इब्ने अली का कुल खजाना मैदान में जा रहा है। आज हूरों की सांसें भी रुक गई, चश्मे फलक हैरान है। ये कैसी कुर्बानी है कि दीन की अजमत के लिए बाप अपने बेटे को अपने हाथों से तैयार करके रुखसत कर रहा है। मैदान करबला में हजरत सैयदना अली अकबर गए, आपने अपने घोड़े को दौड़ाया, दुश्मन के सामने पहुंचे, आपने फरमाया, ओ बदबख्तो, अली का बेटा तुम्हारे सामने है। आपकी वजाहत, आपके चेहरे का हुस्न देखकर यजीदी लरज गए। आमिर बिन साद कहने लगा, ओ ये कल का जवान नौजवान है, डरो नहीं, प्यासा है। डर गए यजीदी, आगे ना
चुनांचे एक बदबख्त कहने लगा, अपने बेटों से कहने लगा, जाओ इसका मुकाबला करो। उसके लगातार 2 बेटे मैदान में काम आए, फिर खुद आए इमाम अली अकबर ने उसको भी खाको खून में मिलाया। फिर ये हैदरी शेर जिस तरफ जा रहा है, कुश्तों के पुश्ते लगाते हुए जा रहा है। फिर प्यास लग गई, अपने मामा जान की खिदमत में आए। बाबा, हालात बहुत परेशान कुन है, भूख प्यास से मेरी तबीयत इंतहा दर्जे की परेशान है। हजरत इमाम अली मकाम ने, आपने अपना जुबान उनके मुंह में डाली, फरमाया चलो अली अकबर, ये चंद सातें मेरी जुबान चूसो, शायद तुम्हें कुछ सुकून आए, क्योंकि इस जुबान ने मोहम्मद अरबी की जुबान चूसी है। दोस्ताने गिरामी, हजरत इमाम अली अकबर आप मैदान में गए। आपको जब जख्म लगे, जख्मी होकर आप घोड़े से गिरने लगे, आवाज लगाई, अदरिकनिया बताओ, अदरिकनिया बताओ। ओ मेरे बाबा, तुम्हारा अली अकबर घोड़े से गिर रहा है, उसे संभालो। तस्वीर मोहम्मद घोड़े के पांव तले आ रही है। इमाम अली मकाम दौड़ के गए। उससे पहले देखा कि हजरत अली अकबर के सर अनवर को काट कर बदबख्त नेज़े पे परो चुके थे। हजरत इमाम हुसैन ने जवान बेटे की लाश अपनी गोद में उठाई, खीमों की तरफ चल पड़े। आज चश्मे फलक देख रही है। एक जमाना था, एक जवान बाप एक जवान बेटे के ज़िबा के वक्त बाप ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। ये कैसा बाप है, जवान बेटे की लाश अपनी गोद में उठा के आ रहा है, और न कोई मातम है न कोई गिला है, बल्कि एक ही सदा है कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। इतना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा है। इतना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा है। इमाम अली मकाम ने अपने भांजे भी कुर्बान किए, बेटे भी कुर्बान किए, और फिर मेरे नबी का ये मजलूम शहजादा करबला के मैदान में अपने दीन को बचाते हुए अपने नाना के दीन के लिए अपना सर कटा गया। इमाम अली मकाम की शहादत हुई। मैं सिर्फ एक हवाला आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। खालिद बिन गुफरान, ये हुजूर के सहाबा के ताबी हैं। इन्होंने इमाम अली मकाम के सर को नेज़े पे बुलंद होते देखा। क्या किया बोलो? इमाम अली मकाम के सर अनवर को नेज़े पे बुलंद होते देखा। इमाम कुर्तुबी ने तज़किरा में, इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में, इमाम सनानी ने रोज़ुल बासिम में, और अल अवासिम वल कवासिम फी ज़बियन सुन्नत बिल कासिम में, अल बिदाया व निहाया में इमाम इब्ने कसीर ने, तहज़ीबुल कमाल में अल्लामा मुज़ी ने, और दीगर और किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और मैं वो चंद शेर पढ़ के आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ और उसका नतीजा सुनाकर इजाज़त चाहता हूँ। खालिद बिन गुफरान ताबी हैं। जब इन्होंने सरे हुसैन को नेज़ों पे बुलंद देखा तो जनाबे खालिद बिन गुफरान ताबी ने पढ़ा, जाऊ बिरासिका यब्न बिन्त मुहम्मद मुतरम्मदम बिदिमाई तरमीला। सुभान अल्लाह की बात। ए मोहम्मद अरबी के लख्ते जिगर के फर्जंद, ए नबी के जिगर के टुकड़े के बेटे, वो आपका सर लेकर आए इस हालत में कि आपका सर खून में नहाया हुआ था। वह कअन्नमा बिकयब्न बिन्त मुहम्मद कतलू जहारन आमिदीन रसूला। ए नबी की बेटी के बेटे, ए नबी के लख्ते जिगर के जिगर पारे, उन्होंने गोया आपको कत्ल नहीं किया बल्कि आपको कत्ल करके हुजूर को कत्ल कर दिया है। ये कौन कह रहा है? ताबई कह रहे हैं कि हुसैन का कत्ल हुजूर का कत्ल है। तवज्जो है, हुसैन का कत्ल हुजूर का कत्ल है। यहां इस शेर पे गौर करना है।
कतलू का अच्छानन वलम्मा यरकुबू फी किताल तंजील व तावीला। ए हुसैन, उन्होंने आपको प्यासा कत्ल किया। कैसे कत्ल किया? आज ये यजीदी बदबख्त ये मन गढ़त किस्म की रिवायतें यजीदी राइटरों की किताबों से निकाल कर लोगों को बताते हैं कि 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने सुरमा लगाया और इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को गुस्ल किया और गुस्ल करके तैयारी करके मैदान में गए। यानी ये वो जो प्यासा शहादत का सिलसिला है, ये उसको खत्म करना चाहते हैं, दिलों से निकालना चाहते हैं। और वजह क्या है? ताकि ये जो मजलूमियत का एक रंग है ये नजर ना आए और लोगों के दिलों में यजीद और यजीदियों की जो नफरत है वो जो कूट कूट कर भरी है उसमें कमी आए। अल्लाह अकबर। ये देख लीजिए, तमाम उम्मत सलफन खलफन ये बात बता रही है कि आले बेते अतहार की इन फूलों को प्यासा काटा गया। तो ये ताबई क्या कहते हैं? कतलू का अच्छानन वलम्मा यरकुबू फी किताल तंजील व तावीला। उन्होंने हुसैन आपको प्यासा कत्ल किया और आपको कत्ल करने में न कुरान का लिहाज किया न सुन्नत का लिहाज किया। वह युकब्बिरून बिअन कुतिलत व इन्नमा व कतलू बिकत तकबीर व तहलीला। वो आपको कत्ल करते हुए नारे तकबीर लगा रहे थे। इन्होंने आपको कत्ल नहीं किया, इन्होंने तकबीर को भी कत्ल कर दिया, तहलील को भी कत्ल कर दिया। ये जुमला समझने का है। आज हम अगर इस तरह की बात करें तो कहते हैं ये जनाब ये गुलूब कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि हुसैन कत्ल नहीं हुआ, नबी कत्ल हुआ। हुसैन कत्ल नहीं हुआ, तकबीर कत्ल हुई। हुसैन कत्ल नहीं हुआ, नमाज कत्ल हुई। हुसैन कत्ल नहीं हुआ, कलमा कत्ल हुआ। ये खालिद बिन गुफरान ताबई हैं, वो ये कहते हैं। यहां से पता चला कि इमाम अली मकाम की जो मोहब्बतों का खिराज दुनिया पेश कर रही है, आज की बात नहीं है। हर जमाना हुसैन का है, हर सदी हुसैन इब्ने अली की है। ए आड़ी सईदा वालो, एक बात पक्की ज़हन में रखो कि आले मोहम्मद से हमारा प्यार मौसमी नहीं होना चाहिए। आले मोहम्मद से हमारा प्यार दायमी होना चाहिए। सादात का अदब सिर्फ मुहर्रम या रमजान में नहीं, सादात का अदब साल के 12 महीने। हुसैन इब्ने अली की मोहब्बतें सिर्फ मुहर्रम में नहीं, साल के 12 महीने। और मैं ये पैगाम दे के जा रहा हूं, आज खुद ही देगे पका के हम खा जाते हैं। आले बैत की मोहब्बत में कहते हैं हमने हक अदा कर दिया। ऐसा ही करते हैं, बोलो और बोलो, ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते? खुद ही देगे पका के खा जाते हैं। सवाल ये कि कभी हमने ये सोचा कि हुसैन इब्ने अली की जो गरीब औलाद है उनका क्या? दिल में दर्द पैदा कीजिए, गरीब सादात की खिदमत कीजिए, गरीब सैयदजादियों की शादियों का एहतमाम कीजिए, गरीब सादात बच्चों की पढ़ाई के इंतजाम कीजिए। आप यकीन करें इतना देगें खिलाने से जरा पा खुश नहीं होंगे जितना किसी सैयदजादी के सर पे आपने कपड़े की चादर पेश कर दी, तोहफा पेश कर दिया। इसलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं आले बैत पे ज़कात हराम है, क्योंकि ज़कात माल का मैल है और ये पाकीज़ा लोग हैं। और जब इनकी खिदमत करनी है तो इनको मेल ही पेश करनी है। वो पाकों के लिए पाक माल पेश कर, अपना तैयब माल इनकी खिदमत में पेश कर। एक करोड़पति माँ उसके बेटे को अगर आप एक चॉकलेट 100 रुपए की देते हो वो खुश हो जाती है। जिस माँ का बच्चा भूख से नडाल हो, जिस माँ की बेटी बेवा हो और बच्चे संभालने मुश्किल हो, अगर सैयद हज़ारा की औलाद की आप खिदमत शुरू कर देंगे, बताइए बीबी पाक कितना खुश हो जाए। आज यहीं से यही दिल से एक दर्द और मोहब्बत लेके जाएं। आले बैत की 10 मुहर्रम आ रहा है, 10 मुहर्रम उल हराम के दिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आले बैत इत्तेहाद की नुसरत हो, सादात की खिदमत हो और ज्यादा से ज्यादा जिक्र आले बैत का एहतमाम। अगर इधर कोई जलसा है तो ठीक है, जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम में अजीम शान शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस 10 बजे 10 मुहर्रम अल हराम को शुरू होगी।
जोर की नमाज तक जाएगी। आप सबको उसमें शिरकत की दावत दी जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सादात गिरामी जुनैद शाह साहब इनकी सारी टीम को दारैन की बरकतें और सादतें अता फरमाए, और जब तक हम जिंदा हैं हमें आले बैत अतार का सच्चा प्यार नसीब फरमाए, और क़यामत के दिन इनका क़ुर्ब अता फरमाए, कब्र में इनकी बरक़ात अल्लाह ताला हमारे शामिल हाल फरमाए। महफिल जारी है, मैंने आगे एक प्रोग्राम पे जाना है। अभी जैसे इंतज़ामिया का ऐलान है उस पर अमल करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।